तो इसलिए कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आप कर लो तो बताओ इस मन से करने में क्या लगा? और मन से करोगे तो नारायण सच कहते हैं आपको कि आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सारा खेल मन का ही है। शरीर क्या है भाई? शरीर तो ये पंच महाभूतों का बना हुआ है। इसको बेचारे को क्या पता, ये मन जो है ना यही तो है। तो इसलिए मनसा पुण्य, मानसिक पुण्य किया करो। तो मन से करोगे आप तो लगा कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, हल्दी लगी ना फिटकड़ी रो रंग चोखा आ जाए। तो ये बात है। तो इसलिए और दूसरी बात कि मन से पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। मन से में कोई पाप वासना आ जाए, कोई बुरे विचार आ जाए ना, तो घबराया मत करो। साधो आए जाए सो माया, ये माया है, आई तो चली जाएगी, आप उधर ध्यान मत दो। पाप तो शरीर से करोगे तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। पाप तो करने से आपके पाप का विचार आया, ठीक है ना, पर आपने शरीर से नहीं किया। आपको मन में आया कि किसी को मैं बुरा बोलूं, तो मन में आया, पर जब तक आप वाणी से नहीं बोलेंगे तब तक आपको उसका पाप नहीं लगेगा। बोलोगे तो लगेगा। देख लो, बोलोगे तो लगेगा, पर मन में रह गया ना तो उसका नहीं लगेगा। ठीक है, मन से आपका किसी का अनिष्ट मन में आया, पर शरीर को आप रोक लोगे मेरे को करना नहीं है, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। तो क्या कह रहे हैं कि मनसा पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य तो होते हैं, पुण्य करने का तरीका आपको बता दिया। खूब पुण्य कमाना क्या लगता है? भगवान का भजन करो मन से बैठकर, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा और पाप लगेगा नहीं। और मन जब वासनाओं से मुक्त होता है ना, तो फिर पाप की तरफ जाता ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। तो नारद जी कहते हैं कि इसलिए हे देवी, राजा परीक्षित ने ये विचार करके कि ये एक इसका बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए इसको रख लिया कि ये कलयुग के जो प्राणी है ना, वो इससे सहसा मुक्त हो सकते हैं बिना किसी परिश्रम के। उठते बैठते चलते फिरते राम राम करो। तो इस प्रकार से, और भगवान जो है वो क्यों सहन करते हैं कि भाई भगवान में तो सारी चीजें ही है ना। तो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, उसी तरह से कलयुग भी एक युग है। तो इस युग का धर्म यही है, इसमें यही होता है। तो इसलिए युग धर्मोयम, ये युग धर्म है, इसलिए भगवान भी इसको सहन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। भक्ति ने कहा कि नारद जी आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही ध्रुव और प्रहलाद हैं वो भगवान को प्राप्त कर गए। तो देवर्षि धन्य है आप। देवर्षि कहने लगे कि हे भक्ति, आप दुखी मत हो कि भगवान कहीं गए नहीं है। द्रौपदी से परित्राता ये न कौरव कस्मलाप, जिन्होंने कौरवों के उस व्यथा से द्रौपदी की रक्षा की, और इसी तरह से गोप सुंदर्य है पालिता से कृष्ण क्वापि नौगता है, वो कृष्ण कहीं पर भी नहीं गए, वो यही है। इसलिए तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ कि
तुम भक्ति हो और भगवान को बड़ी प्रिय हो, और कलयुग में मुक्ति आपको देकर भगवान ने भेजा है। मुक्ति तो आपकी दासी है, आप जहाँ होती हो तो उसे मुक्ति की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। कोई भी निर्भय होकर भगवान के धाम को आपकी कृपा से प्राप्त कर सकता है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो भक्ति के महात्म्य को नारद जी ने स्पष्ट करके बताया, और जो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हुए वहां पर सो रहे थे ना, उन्होंने उनको जगाने के लिए प्रयास किया, उनके कान में गीता सुनाई, वेद सुनाया, पर वो एक बार तो उठते और फिर वैसे ही गिर जाते, पर उनको पूर्ण रूप से चेतना प्राप्त नहीं हुई। तो ये देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या किया जाए कि ज्ञान और वैराग्य जो है इनका उद्धार हो सके, इनकी वृद्धता ये जा सके और ये युवा हो सके। माता युवती और बेटे वृद्ध ठीक नहीं है, तो ये युवा कैसे हो, इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्या उपाय करूं। तो जब वो विचार कर रहे थे तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इसके लिए आप सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म आपको जो है वो आपको ऋषि आदि लोग हैं वो बताएंगे। अब नारद जी ने उसे आकाशवाणी को सुना, सुनकर विचार करने लगे कि आकाशवाणी हुई, इसने बताया भी, पर स्पष्ट रूप से तो कोई बात नहीं बताई, तो ऐसे में क्या किया जाएगा। तो उन्होंने दूसरों से पूछा, भाई सत्कर्म क्या करें, किस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो लोग कहने लगे कि ये महर्षि नारद ही नहीं जानते तो हम क्या बताएंगे। इस तरह से नारद जी कहते हैं कि मैं ये सोचता हुआ देखा कि कोई उपाय मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो बद्रिकाश्रम चलते हैं, वहां पर तपस्या करेंगे, क्या सत्कर्म है पता लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ आपके दर्शन हुए। और आप कैसे हैं? बोले आप तो भगवान की शरण में रहते हैं और उनकी लीला कथा का रसास्वादन करते रहते हैं, और सदा हरि शरणम एवं है नित्यम ऐसा मुखे वचः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम। बोलो भाई, प्रेम से बोलो। हरि शरणम। कृपा करके आपसे प्रार्थना है कि भगवान का नाम प्रेम से बोलो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। देखो, कीर्तन की विधि ये है कि आंखें तो बंद हो और हाथ से ये नाद जो है ना, ताली, ये ताली बजनी चाहिए, और सारे शरीर में स्फूर्ति हो, तत्परता के साथ जो है आप 5 मिनट भी कीर्तन कर लेते हैं ना, तो देखिए भगवान का ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके मन की आंखों से भगवान को देखिए, इन नेत्रों से नहीं, मन के नेत्रों से। अरे भाई, आप सोते हैं, सपना आता है, तो सपना किससे देखते हो? इन आंखों से देखते हो क्या? नहीं देखते ना, इससे वहां दूसरे नेत्र है। ये जो मन है ना, इस मन में ही हमारे नेत्र है, ये तो स्थूल नेत्र है, सूक्ष्म नेत्र मन में। तो इसलिए आंख बंद करके देखोगे ना, तो आंख बंद करके चाहे अपने सामने देखिए चाहे अपने भीतर देखिए, और इस तरह से भगवान को देखते हुए, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप राम को ही देखें या कृष्ण को ही देखें, या सिर्फ जो आपका इष्ट है उसको देखिए, और उसको देखते हुए कीर्तन तन्मयता के साथ कीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि 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 शरणं बोले सच्चिदानंद घर भगवान की जय हो। देखिए ये जो भागवत सप्ताह है ये एक तरह का साधन सप्ताह है। इसमें आप साधन को ग्रहण कीजिए और फिर उसको लगातार घर पर करिए। कीर्तन की विधा ये है कि आप आंख बंद करके ताली बजाते हुए इससे ब्रह्मनाद उत्पन्न होता है। नामनाद और ब्रह्मनाद दोनों मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। तो उसको इतनी तन्मयता से करिए कि भीतर आपके आनंद प्रकट हो जाए। समझे क्या? तो आप थोड़े दिन भी ऐसा करेंगे ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट नेत्र बंद करके भगवान का अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, जो इष्ट नहीं है तो जो भी आपको प्रिय लगता है, राम या कृष्ण या शिव जो भी लगता है ना, उसका आकार बनाइए, अपने मन से ही बनाइए। भगवान को अपने मन से बनाइए और बैठकर इस तरह से तन्मयता से संकीर्तन कीजिए। जोर जोर से बोल के सारा शरीर जो है ना वो तत्पर हो जाए। तो ऐसे आप करेंगे तो करके देखिए, नारायण इतना करिए कि भीतर आनंद का वेग है वो उत्पन्न हो जाए। वो आनंद जो है वो आनंद आपके आध्यात्मिक उन्नति कर देगा और उससे आप का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो अध्यात्म के मार्ग में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए करके देखिए। यहाँ पर देखो, आपको हम साधन बतलाएंगे, आपको हम तरीका बतलाएंगे। उन तरीकों को आप करोगे तो करने से निश्चित ही आपका जीवन है वो पूर्णता में बदल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ जीवन कुछ जीवन है। तो इसलिए ध्यान देकर सुनिए और ध्यान देकर उसे आत्मसात कीजिए, धारण कीजिए। तो इस प्रकार सनकादिक ऋषियों के साथ नारद जी का समागम हुआ। तो नारद जी ने सारी बात बताई कि इस तरह से आकाशवाणी हुई। तो वो सत्कर्म क्या है मुझे पता नहीं चला। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि नारद जी ये जो सत्कर्म है ना वो तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ, ये यज्ञ कई प्रकार के हैं।
पर कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, जो सत्कर्म है वो ज्ञान यज्ञ है। और जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रति कहा है, तो ये सत्कर्म है। भागवत सत्ता जो है ये भागवत सत्कर्म है, इसलिए इस सत्कर्म को करने के लिए आकाशवाणी हुई थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये जो भागवत है, क्योंकि भागवत नारद जी ने पहले ब्रह्मा जी से सुनी थी और फिर उन्होंने व्यास जी को बताई थी, तो वो कहने लगे कि ये जो भागवत है इसमें तो पद पद पर वेद का ही तो सार है, तो इसमें इतनी विशेषता कैसे आ गई। तो संगादिक कहने लगे कि देखो, आम के पेड़ में सारे में रस होता है कि नहीं, बोलो होता है ना, पर जो फल में रस होता है वो तो विशेष होता है ना। भाई आम खाओ तो कितने मधुरता मिलती है, तो फल में तो विशेष रूप से अलग ही रस होता है। तो इस तरह से ये वेदों का फल है, पर फल में माधुर्य है वो बहुत है, रस है। जैसे गन्ना होता है तो गन्ने में क्या होता है कि ईख में रस होता है, पर वो ही रस निकाल के जब उससे मिश्री या चीनी बनाई जाती है तो उसमें विशेषता होती है। इसी तरह से दूध में सारे में घृत होता है, पर उसको निकाल लिया जाए तो देवता भी यज्ञ के द्वारा उससे तृप्त होते हैं। तो इसलिए भागवत में ये विशेषता है। तो नारद जी कहने लगे, भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा, अज्ञान हेतु पितमोह महांधकार नासं विधाय ततो दहते विवेकः। कि जब मनुष्य का सौभाग्य उत्पन्न होता है बहुत जन्मों का, भाग्योदय न बहुत जन्म समार्जित, बहुत जन्मों का संचित भाग्योदय जब कदाचित होता है तो मनुष्य को क्या मिलता है, सत्संग मिलता है। और सत्संग से क्या होता है कि अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम, अज्ञान के हेतु जो मोह है ना, मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, ये अज्ञान के द्वारा है। तो उस अज्ञान का नाश हो जाता है सत्संग से और विवेक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सत्संग का बड़ा महत्व है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो सत्संग का बड़ा महत्व है। तो सत्संग है, उससे विवेक की प्राप्ति होती है। और वो सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। तो विचार कीजिए हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। तो एक भजन के माध्यम से सुनिए। तपस्या बरस हजार के और सत्संग के फल एक, तो भी बराबर ना हुए गुरु सुखदेव की ओ विवेक। साल सखी सत्संग में चला, साल सखी सत्संग में चला,
सत्संग में सतगुरु आसे। चाल सखी सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे। हरि चरणों के हो जा दीवाने, हरि चरणों की हो जर दीवानी, नहीं तो दुगड़ा में बह जाती। चाल सखी सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे। चाल सखी सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे। ब्रह्मा आसे विष्णु आसे, ब्रह्मा आसी विष्णु आसी, ओ ब्रह्मा आसे विष्णु आसे। ब्रह्मा आसी विष्णु आसी, शिव दे आसे बाबो कैलासी। ब्रह्मा आसे विष्णु आसे, बोलो आसे बाबो कैलासी। चाल सखी सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसी। चाल सखी सत्संग में, ओ ब्रह्मा आसे विष्णु आसे। ब्रह्मा आसी विष्णु आसी, शिव दे आसे बाबो कैलासी। शिव दे आसे बाबो कैलासी। छोटो सो गणपत भी आसे। छोटो सो गणपति भी आसी, माधुरा संग में ल्यासे। छोटो सो गणपति भी आसी, माधुरा संग में ल्यासे। चाल सखी सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसी। राम भी आसे लखन भी आसे। राम भी आसी लखन भी आसी, राम भी आसे लखन भी आसे। राम भी आसी लखन भी आसी, माधोपुर का बनवासी। राम भी आसे लखन भी आसे। माधोपुर का बनवासी। हनुमान सा पायक आसे। हनुमान सा पायक आसी, माँ सीता संग में जासे। हनुमान सा पायक आसी, मात सिया संग में लासी। चाल सखी सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसी। घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबर। मोह बरस बराबर, पलक पलक में जुग जाते। घड़ी घड़ी मोहे बरस बराबर। पलक पलक में जुग जाते।
एक घड़ी सत्संगत कर ले, एक घड़ी सत्संगत कर ले, कट जीव थारी चौरासी, एक घड़ी सत्संगत कर ले, कट जीव थारी चौरासी, सती सत्संग में चला, सत्संग में गुरु आसी। हरि की सेवा गुरु शरण में, हरि की सेवा गुरु चरण में, बनत बनत थारी बन जाते, हरि की सेवा गुरु चरण में, हरि की सेवा गुरु चरण में, बनत बनत थारी बन जाते, मीठा लाल संगल पति बोला, मीठा लाल संगल पति बोला, कट जीव थारी चौरासी, मीठा लाल संगल पति बोला, कट जीव थारी चौरासी, चाल सती सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे, चाल सती सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे। हरि चरणा के हो जा दीवानी, हर चरणों में हो जाए दीवानी, नहीं तो जुगेड़ा में बह जाती, चाल सती सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे, चाल सती सत्संग में चला, सत्संग में सतगुरु आसे। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। तो इस प्रकार से सत्संग जो है दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, सत्संग दुर्लभ होता है, अगम्य होता है और अमोघ होता है, वो निष्फल नहीं जाता। इसलिए सत्संग करो, सत्संग करो। तो इस प्रकार से नारद जी कहने लगे कि मैं ये भागवत है वो भागवत सप्ताह करता हूँ। तो कहाँ करना चाहिए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो यहाँ तो हम बद्रीनाथ धाम में ऊपर है पहाड़ पर, तो सारे नारद जी के साथ सनकादिक ऋषि नीचे आए और कहने लगे हरिद्वार में तटम आनंदकम नाम है, आनंद नाम का तट है गंगा जी का, वहाँ पर ये सत्संग होना चाहिए। वहाँ पर नारद जी ने सत्संग का आयोजन किया। तो देवलोक में, भूलोक में, सर्वत्र ये बात फैल गई और इस सत्संग में जगह जगह से सब लोग आए, देवता लोग भी आए और जो स्थूल थे, भारी थे, वो सूक्ष्म रूप से आए और जो नहीं आ सके उनको भृगु ऋषि हैं वो बुला कर लाए। तो सत्संग में तो भी स्वतः ही जाना चाहिए, उसमें ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई बुलावे तो ही जाएगा, नहीं, सत्संग में सबका अधिकार है। इसलिए सत्संग बिना बुलाए भी जाके सुनना चाहिए। तो वहां पर बड़ी प्रसन्नता हुई और देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, चूर्ण लाजा प्रसूतास्य। इस प्रकार से बड़ी दिव्यता छा गई, सुंदर जगह पर सब लोग विराजमान हुए और सनकादिक ऋषियों ने
भागवत कथा का महात्म्य है वो बताना प्रारंभ किया कि ये भागवत कथा है, ये धन्य है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। कि सदा सदा भागवत कथा सुनते रहना चाहिए। क्या होता है इससे कि भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। जब साधक इस तरह से भगवान से प्रेम करके उनकी कथा कीर्तन सुनता है ना, तो भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथाष्टादश सहस्रोऽयम्, इसमें 18,000 श्लोक हैं। ऐसा ये भागवत पुराण सब पुराणों में महापुराण कहा गया है। भागवत का अर्थ क्या होता है? भादित्यो चिदानंदे, कि ये चिदानंद में प्रवेश करवा देता है परमात्मा में। और ये दूसरा अक्षर है भाग। ग का क्या अर्थ है कि गतिर यस्य अलौकिकी, जो लौकिक में अलौकिक गति को प्राप्त करा देता है, दिव्य गति को, दिव्यता में गति हो जाती है। और वे का क्या अर्थ है कि वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, ये सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है। और तय का क्या अर्थ है कि तरी वह भवानवे, ये संसार से तार देता है, पार कर देता है। देखो नारायण कथा की तरफ है ना, वो पैर फैलाकर बैठना पाप दोष लगता है, इसलिए सावधान करना मेरा कर्तव्य है। तो थोड़ा संभल के बैठिए। अच्छा, तो इस प्रकार से ये भागवत पुराण है, वो बड़ा दिव्य है। तो भागवत पुराण का महात्म्य जो है वो सनकादिक ऋषियों ने सुनाया कि जो भारतवर्ष में पैदा होकर जिसने भागवत का श्रवण नहीं किया, तो मानो उसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। तो इस प्रकार से जब भागवत पुराण का महात्म्य सुना रहे थे, तो शौनक ऋषि ने बीच में सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, ये भागवत पुराण इतना जो आप बता रहे हो, इतनी इसमें विचित्रता कैसे आ गई? तो सूत जी कहने लगे शौनकादिक ऋषियों से, भाई देखो नारद जी का और सनकादिक का चल रहा है ना प्रसंग, और बीच में शौनक और सूत का भी चल रहा है कथा प्रसंग। तो इस प्रकार ये वक्ता श्रोता है, थोड़ा इनका ध्यान रखिए कि कौन वक्ता है और कौन श्रोता है। तो सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि देखो, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे ना, तब क्या है कि उद्धव जी है वो भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आप जब इस धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे तो कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में मनुष्यों के विचार वैसे ही खराब हो जा सकते हैं, और निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट है, वो सामान्य आदमी कर नहीं सकता। और आपने ये स्वरूप दिव्य धारण किया है, दिव्य वो कृष्ण स्वरूप, ये भक्तार्थम सगुणों जाते निर्गुणों भी चिन्मय। आप निर्गुण निर्विकार होते हुए भी भक्तों के लिए आपने ये दिव्य स्वरूप धारण किया है, तो इसलिए आप कृपा करके मत जाइए। तो भगवान कहने लगे कि देखो उद्धव जी,
मैं तो देवताओं की प्रार्थना से उनका कार्य करने के लिए आया था और भक्तों का भी कार्य था, वो मैंने कर दिया। अब मैं इस लोक को छोड़कर जाऊंगा, पर आपकी प्रार्थना है तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान क्या है कि गए नहीं। क्या किया भगवान ने कि अपने स्वरूप को भागवत जी में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वक्त तो हरे, जिससे ये भागवत पुराण है ये भगवान की साक्षात वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है। और श्रवणात् पठनात् सत्यो, इसके श्रवण करने से, इसके पठन करने से, इसका विचार करने से इसके अंदर भगवान है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है। वो जो इसका सत्संग करता है उसके अंदर आ जाती है। जब भक्ति आती है तो ज्ञान वैराग्य आ जाते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित आ जाते हैं तो भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। इस तरह से जब महात्म्य सुना रहे थे सनकादिक ऋषि, तो वहां पर एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि एक युवती है। कौन युवती? भक्ति। वो भक्ति अपने दोनों पुत्रों को, भक्ति के दोनों पुत्र अब युवा हो गए, तो दोनों पुत्रों को लेकर वो वहां नृत्य करती हुई आ गई। क्या नृत्य करते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। इस प्रकार भक्ति अपने